गौरव और नगमा के बीच की शुरू हुई हंसी ठिठोली बढ़ती जा रही थी। गौरव मर्यादा की लाइनें लांघना नहीं चाहता था, लेकिन नगमा तो सरेआम उसका हाथ पकड़ लेती थी, उसे खींचकर शाम के सिनेमा शो में ले जाती। गौरव सर्दी की ठंड के बावजूद भी पसीने में भीग गया था। पसीना आने के बावजूद वह इस तरह कांप रहा था कि मानो मलेरिया का बुखार चढ़ा हो। उठकर देखा तो रात के 12 बज रहे थे। बिस्तर के दूसरे छोर पर शिवानी बेखबर सो रही थी। तौलिए से पसीना पोंछा और लेटकर सोचने लगा कि कितना भयानक सपना था। गौरव को सब पुरानी बातें याद आने लगी थी। नगमा गौरव की वरिष्ठ अधिकारी थी। जब नई आई थी तो गौरव के अहम ने उसे अपना अधिकारी नहीं माना था। बात बात पर दोनों में बहस होती थी और कभी कभी तो गुस्से में नगमा अपने कमरे से बाहर जाने का आदेश भी देती थी। कभी ऐसा भी होता था कि नगमा बुलाती थी और वह नहीं जाता था तो फाइल उसके सामने नहीं रखता था, पटक देता था। अहम के टकराव का एक और खास कारण था। गौरव अपनी मेहनत व लगन से पदोन्नति पाता हुआ इस पद पर पहुंचा था, मगर नगमा स्पर्धा से आई थी और जो परीक्षा पास करके आते ही उनमें श्रेष्ठ होने की भावना भी आ जाती थी। लेकिन जब एक पार्टी में नगमा और गौरव की भेंट हुई तो दोनों का एक दूसरे के प्रति नजरिया ही बदल गया था।